पीटीएफ सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बीएसएससी 10+2 एग्जाम से संबंधित और दरोगा मेंस के एग्जाम से संबंधित, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं और उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे जहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे कोई भी स्टेट का एग्जाम हो या बीएसएससी के 10+2 का एग्जाम हो या दरोगा के एग्जाम हो। तो हम देखते हैं कि टॉपिक कितना है। संविधान की बात करते हैं। संविधान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है कि संविधान लिखने में कितना समय लगा था। संविधान लिखने में कितना समय लगा था। इससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे संविधान लिखने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। अब ये होता है कि संविधान में कितने भाग हैं, संविधान में भाग कितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में अनुसूची कितने हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में अनुसूची कितना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में अनुच्छेद कितना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान में अनुच्छेद कितना है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। संवैधानिक स्रोत, संवैधानिक स्रोत यानी संविधान लिखते समय किस किस देश से क्या क्या लिया गया था। जैसे मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया था। उद्देशिका कहाँ से लिया गया था, उद्देशिका अमेरिका से लिया गया था, लेकिन उद्देशिका का भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। उसी तरह संवैधानिक जो स्रोत है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य बिंदु पर और बात चर्चा करेंगे। जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री से संबंधित क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राष्ट्रपति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा, प्रधानमंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राज्यपाल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और राज्य के मुख्यमंत्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे चुनाव आयोग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चुनाव आयोग से हमेशा एक न एक क्वेश्चन रहता है सभी एग्जाम में लगभग, चाहे बीएसएससी के एग्जाम दें या दरोगा के एग्जाम दे रहे हैं या किसी अदर स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, वहाँ जरूर चुनाव आयोग से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। जैसे नियंत्रक महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन रहते हैं। महालेखा परीक्षक, नियंत्रक महालेखा परीक्षक से क्वेश्चन रहते हैं। महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। महान्यायवादी से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे वर्तमान महान्यायवादी कौन है और महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल पूछे जाते हैं। इस पर हमें ध्यान देना है कि हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन हमेशा पूछा गया है। एसएससी के एग्जाम में देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर के, या दरोगा का देखिए उसमें हमें एक न एक क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था से मिलेगा। संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
संवैधानिक संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कि आज तक कितने संशोधन हो चुके हैं और वर्तमान में कौन सा संशोधन किया गया है, उससे संबंधित चीजें पूछे जाते हैं। और आशा करता हूं कि इतना टॉपिक अगर आप कर लेते हैं तो लगभग पॉलिटी से संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चन पकड़ा जाएंगे। और कुछ टॉपिक है जैसे मूल अधिकार, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल अधिकार से है राज्य के नीति निर्देशक, राज्य के नीति निर्देशक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राज्य के नीति निर्देशक से एक न एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हाई कोर्ट राज्य के उच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे स्टेट पर देखा जाए कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है और मुख्य न्यायाधीश की चर्चा कितने आर्टिकल में किया गया है, हाई कोर्ट की चर्चा कितने आर्टिकल में किया गया है, या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की संख्या है और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कितने आर्टिकल में किया गया है, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। और आशा करता हूं कि अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। और यह टॉपिक मेरा अच्छा लगे तो दोस्तों में आप शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा बताया हुआ संदेश पहुँचे और अच्छा से तैयारी आप लोग करें ताकि दरोगा बन जाएं और 10+2 का भी एग्ज़ाम पास कर जाएं। धन्यवाद।